नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, एग्जिट पोल की लाइन लगी हुई है और विपक्ष जितना खुश है, जितना भाजपा खुश है, कहीं उससे कई गुना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, यह एक अलग विषय है। लेकिन जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आई है, यह क्या लोगों के अंदर, लोगों को, दिमाग को हाईजैक करने का, नैरेटिव फैलाने का फैसला लिया गया है या फिर ऐसा ही कुछ हकीकत है? इस विषय पर जे कि हम बात करना चाहेंगे और आपसे फुल टाइम लेना चाहेंगे। दोस्तों, इस बात को समझना और जानना बड़ी उचित है, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस मात्र आज की रात गुजर जाए तो कल जो है कि सरकार किसकी बनेगी, इस चीज का पर्दाफाश जो कि हो जाएगा। दोस्तों, कोई ये दिक्कत की बात नहीं है कि भाजपा को अगर जी की वोट पड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर जब विपक्ष में कांग्रेस के साथ जो भी गठबंधन में है, अगर उनको वोट पड़ा है तो फिर उनको रोकने की साजिश जो चल रही है, इसके पीछे की क्या रहस्य है, इस पर थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। दोस्तों, एक एग्जिट पोल जो एजेंसियां निकालती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार निकालते हैं, जैसे सुशांत सिंह, मानक गुप्ता, आज तक के अंजना ओम कश्यप से लेकर सुधीर चौधरी, तमाम जैसे ऐसे पत्रकार हैं, रजत शर्मा का तो जैसे साधना से जे कि मोदी जी तमिलनाडु से रिटर्न आए हैं, तुरंत फौरन जो है कि नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेकर उसमें जो कि क्या समझाया बुझाया जाता है, अब समझने वाली एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीका से ये लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इनका सभी का एग्जिट पोल 2014 और 2019 की आप एक बार जरूर लिस्ट उठाकर देख लीजिए। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कितनी बड़ी जे की साजिश जे की चल रही है देश में। जब नहीं हो पाया वोट का भरमार, वोट से नहीं जीत पाए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि चुनाव आयोग को, तमाम तरीके के सुप्रीम कोर्ट को हेरा फेरी, घुमाव फिराव जे के करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि पंजाब में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को अपने पाले में करने के लिए तमाम तरीका के वोट को चोरी की गई। शायद उसका एक और उदाहरण उड़ीसा में दिखाया गया, जो निर्विरोध जी की भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है। शायद यह सब चीजें को लेकर के जो एग्जिट पोल जो है कि बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह से, यह बिल्कुल सटीक बैठता है। अब इस एग्जिट पोल से कितना आप खुश हैं, आप एक एक करके जो पीछे से आप देखते आ रहे हैं, मैंने यहां जो लगाया स्क्रीन पे, यह सब चीजें क्या दर्शा रहा है, जरा इस बात को जरूर समझिए। यह क्या है? लोगों को प्रतिक्रिया है, एग्जिट पोल के खिलाफ इन लोगों की आवाज है। जिस तरीका से एग्जिट पोल में 400 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीट दिया गया है, जबकि यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को ना ही हमारे चैनल से और ना ही जे कि हमारे जैसे अदर जो चैनल हैं, हमसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, वह किसी ने इतना जो है कि ज़्यादा सीटें नहीं दिया है। फिर जो है कि यह किस तरीका की बयानबाजी जो कि हो रही है। दोस्तों, क्या लोगों के माइंड को हाईजैक करने का यह एक पूरा प्लान है, या फिर जे कि यही सटीकता है, यही जे कि निष्पक्षता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का? दोस्तों, जयराम रमेश जी यह आरोप लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर कि ईवीएम को हैक करने का जो पहले प्रक्रिया था, उससे कहीं आगे कदम बढ़ा चुके हैं अमित शाह जी। अब डीएम को, कलेक्टर को हाईजैक करने का पूरा जे कि प्रयास किया गया है, क्योंकि 150 से ज्यादा इलेक्शन बीतने के बाद एक तारीख जैसे बीता, दूसरे तारीख को जे कि वह अमित शाह जी 150 से ज्यादा डीएम
कलेक्टर को जे कि फ़ोन करके उन्हें जे कि बात करते हैं, क्या बात हुई होगी? ज़रा आप हमें बताएँगे कि क्या बातें हुई होगी अमित शाह जी से इन लोगों को? कहीं न कहीं देश को एक दिशा ऐसा जो है कि दिखाया जा रहा है, ऐसे लोगों को सामने लाकर प्रदर्शित किया जा रहा है, जैसे लोगों का माइंड बिल्कुल जो है कि होपलेस हो जाए, बिल्कुल जो है कि अपने आप को धराशायी कर दें लोग, अपने आप को शरणार्थी मान लें और अपने आप को सरेंडर कर दें कि हाँ, आप ही सर्वोपरि हैं साहब। ऐसा सेट करने का, लोगों के माइंड में सेट करने का जो प्लान चल रही है अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये सब चीजें एक एक करके आप जो देख रहे हैं, ये सब चीज इसी का देन है। लोग विरोध कर रहे हैं। एग्जिट पोल में यह दिखाया गया है कि जहां पर 7 सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत रही है। अब आप हमें बताएंगे कि एक सीट वो कहां से बढ़ गया? जहां से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी है, वहां एनडीए का गठबंधन नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहां से 13 सीट कैसे जीत रही है? जहां से 25 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जी की, उस प्रदेश का ही 25 सीट है, तो वहां से 33 सीट कैसे जीत रही है? एग्जिट पोल में यह दिखा करके क्या साबित करना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? सोशल मीडिया पर कोई भरोसा करता हो या नहीं करता हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो टीवी में दिखाया जाता है, जो आपके घरों में है, उस पर जे कि भरोसा करते हैं। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा जे कि कैसे जे कि हो रहा है, इससे क्यों जे कि दिखाया जा रहा है जहां पर 25 सीट है वहां पर जे कि 33 सीटें जे कि दी जा रही है भाजपा को, जबकि कुल सीट जे कि 25 सीट है। जहां पे 7 सीट है वहां पे जे कि 8 सीट भाजपा को ही मिल रही है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है कि वह कहां से जे कि आया। जबकि सीट 7 है, तो 8वां व्यक्ति कैसे जे कि सीट जे कि जीत गया? यह जे कि प्रक्रिया जो सेट किया गया है और जिस खेल के तहत जे कि खेला खेला जा रहा है, क्या इसका उचित परिणाम जे कि क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एग्जिट पोल जो है कि लिख करके जे कि मैं नहीं बताता, लेकिन मैं जरूर इस बात को आपको बार बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमारे जब से इलेक्शन ये कि चालू हुआ है तब से और अभी तक आप ये कि हमारे वीडियो में उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी बकायदा सर्वे करने के बाद, पूरी निष्कर्ष विश्लेषण करने के बाद हमने पाया है कि 220 से 250 के बीच ही भारतीय जनता पार्टी रहेगी। इसमें एक सटीक गणित है, एक सटीक जो है कि नंबर जो कि मैं बता दूं कि 235 यह सटीक नंबर है, जिसमें जो कि बताया गया है कि 235 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ भी जाती है तो 250 से वह आगे नहीं जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। यही हमारी चैनल का एग्जिट पोल है। लेकिन बाकी लोग की जिस तरीका से एग्जिट पोल आया है आप देख रहे हैं, देख के प्रशंसा करते रहिए, समझते रहें, लेकिन यह समझ लीजिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, मात्र एक रात की बात है। अगले दिन यह निकल करके आ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो इस बात से आप आश्वस्त हो जाएं कि जो नैरेटिव फैलाया गया था वह जो कि काम कर गया और उस तरीका से जो कि सब चीज़ें कि काम हुई एक सोची समझी के साजिश के तहत। अगर नहीं तो फिर कुछ और ही मामला है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।